Hello guys, this is Koshal Rawat and today we are going to again discuss some MCQs. So let's start. ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने कुछ MCQs डिस्कस किए थे और आज भी कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला MCQ है हमारा, द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए जो फेडरल सिस्टम है वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव किया है? कनाडा, USA, UK और आयरलैंड। बताइए कौन सी वाली है इसमें से? कनाडा है, USA है, UK है या फिर आयरलैंड है? तो जल्दी से योर आंसर शुड बी कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन बारोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो प्रियम्बल का आइडिया है वो हमने कौन सी कंट्री से, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया है, बारो किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? तो इटली, कनाडा, फ्रांस, USA। जल्दी से बताइए। इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, USA है, तो योर आंसर शुड बी USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्राम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़। किस तरीके से इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है? क्या चीज़ उसको डिफरेंट बनाती है? तो चलिए बताइए जल्दी से, क्या चीज़ उसको डिफरेंट बनाती है? तो बोथ ए रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ए सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाईकैमरलिज्म, ए सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा वाला है? तो योर आंसर शुड बी बोथ ए रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये तीनों चीज़ें वहाँ भी हैं और हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट बनाती है वो क्या है? बोथ ए रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ ड्राइव फ्रॉम। बताइए द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ ड्राइव फ्रॉम USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड UK। बताइए कौन सा वाला है? तो एज़ यू नो कि हमने आपको बताया था कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दोनों कहाँ से? USA से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ राजू एंड श्याम नॉट रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डज गवर्नमेंट कैन पनिश देम। राजू और श्याम अगर नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उनको पनिश कर सकती है? मे बी, मे नॉट, श्योर, नन ऑफ दी अबव। तो बताइए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, किस में आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़? 51A में। ठीक है, अच्छा कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी? आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ मुझे बताना है, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी, किसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं कौन से वाले पार्ट में डाली गई हैं? तो आपने ये कमेंट करके मुझे बताना है। तो जल्दी से बताइए, राजू और श्याम अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या उसको स्टेट पनिश कर सकती है? तो हमने पढ़ा था कि ये नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? नॉन जस्टिसेबल, तो इट मीन्स नहीं कर सकती, तो नन ऑफ दी अबव। ठीक है, देन उसके बाद द वर्ड इंटीग्रिटी एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू विच अमेंडमेंट। बताइए वर्ड इंटीग्रिटी जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? तो जल्दी से बताइए। 44th अमेंडमेंट 1978, 86th अमेंडमेंट 1993, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1978। तो जल्दी से बताइए वर्ड इंटीग्रिटी जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? तो एज़ यू नो कि 42nd अमेंडमेंट थी 1976। तीन वर्ड थे, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड द शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वाज देयर। ठीक है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय पे कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स और कितने आर्टिकल्स उसमें थे? ठीक है, तो 22 पार्ट्स। हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखना है। 395 आर्टिकल्स, 8 पार्ट्स, 24 पार्ट्स, 450 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स, 390 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स या नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए कौन सा वाला आंसर आना है? तो आपका ध्यान फ़ौरन गया होगा इस पार्ट पे, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 पार्ट्स अगेन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या है? गलत है। तो राइट आंसर शुड बी नन ऑफ दी अबव। आपको मैंने बताया था 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 395 जो थे वो क्या थे? आर्टिकल थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ करेक्ट। तो बताइए इन दिए गए सीक्वेंस में से कौन सा हमारे प्रियम्बल के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, करेक्ट है? ठीक है, तो बताइए जल्दी से। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरन,
सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जल्दी से आपको ये आंसर आना चाहिए, कौन सा वाला है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसमें से मुझे कमेंट करके बताना है कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। ठीक है। Which one of the following word has included in the preamble of the Indian Constitution in 1976? तो बताइए दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्रियम्बल में ऐड किया गया था 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट। तो बताइए जल्दी से कौन सा वाला वर्ड है। तो इट इज़ इंटीग्रिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला फीचर है जो इंडिया को एक्सप्लेन करता है कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। क्या वो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 9th शेड्यूल है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। तो बताइए जल्दी से, तो वो क्या है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद Who was termed the Constitution a sacred document? किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन एक sacred डॉक्यूमेंट है। तो जल्दी से बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो कौन थे। होप सो आपने अपना आंसर सोच लिया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पर्सन कंप्लीटली एंड यूकली, ऑल पर्सनस आर कंप्लीटली एंड यूकली आर ह्यूमंस, दिस प्रिंसिपल इज़ नोन एज। सभी पर्सन कंप्लीटली और यूकली ह्यूमंस हैं, इसका इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे बताइए। होलिज्म कहेंगे, सोशलिज्म कहेंगे, इंट्रैक्शनिज्म कहेंगे, या यूनिवर्सलिज्म कहेंगे। तो जहाँ सब यूकल होते हैं एज यू नो, उसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यूनिवर्सलिज्म। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी लिबर्टी दिए गए ऑप्शन में से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो बताइए कौन सी वाली, लिबर्टी ऑफ थॉट, यस, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यस, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यस, इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एडेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर अमेंडमेंट एक्ट 92 2003। तो बताइए जो 92 अमेंडमेंट हुई थी 2003 में, उसमें हमारी कौन सी वाली लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई थी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या वो डोगरी है, क्या वो कश्मीरी है, क्या वो पहाड़ी है, या क्या वो गोजरी है। तो बताइए जल्दी से कौन सी वाली है, डोगरी। ठीक है, डोगरी के साथ 3 लैंग्वेजेस और थी, बोडो, मैथाली एंड थर्ड वन इज़ सेंथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथाली और सेंथाली। आपने मुझे कमेंट करके बताना है सिंधी को कब ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड, फ्लेक्सिबल, नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड, पार्शली रिजिड, पार्शली फ्लेक्सिबल। तो बताइए क्या है, बताइए जल्दी से। तो क्या ऑप्शन होगा, पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। ठीक है, सम पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो फ्लेक्सिबल है और सम पार्ट जो है वो रिजिड है। किसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है और कई प्रोविज़न को चेंज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो जाता है। मैंने आपको फीचर में पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए आगे। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पावर के लिए मेन सोर्स क्या है, पीपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। तो बताइए पॉलिटिकल पावर के लिए, अगर कोई पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहता है, वो लीडर बनना चाहता है, तो कैसे बनेगा वो, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा, या पीपल्स बनाएंगे। तो एज यू नो कि उसको पीपल्स बनाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से किसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। तो बताइए, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों, आपको नहीं मिल रहे हों, तो उस समय पे आप मतलब कौन से कोर्ट में जा कर के रिट्स इशू करवा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो एज़ यू नो कि हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 226
और आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल्स, दे आर। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू इक्वलिटी ग्रांट करता है हमें 5 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं बताइए? 16 से 20 है, 15 से 19 है, 14 से 18 है, नन ऑफ द अबव। तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए। 14 टू 18 आर्टिकल जो है आपको क्या देता है, क्या कौन से? राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे यहाँ भी बताना है आपने कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कौन सा आर्टिकल बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 17 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है? तो जल्दी से बताइए। एजुकेशन, हेल्थ, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फूड गारंटी, किस चीज़ की बात करता है? तो होप सो आपने अपना आंसर सोच लिया, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, कि हमारे इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है वो पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 14, 19, 21 या नन ऑफ द अबव? तो बताइए जल्दी से। आर्टिकल 19 क्या देता है आपको? 6 फ्रीडम, और उसी 6 फ्रीडम में एक आपकी थी क्या वाली, कि आप कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, मूवमेंट, याद है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन सा राइट नहीं देता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वल शेल्टर। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, कौन सा राइट हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है? तो इट इज़ राइट टू इक्वल शेल्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज़ ए चेक विच इज़ पेड ऑन द बैंक कन्वीनियंस, हु सेड इट। किसने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो चेक हैं और इज़ पेड ऑन द बैंक कन्वीनियंस, हु सेड इट? तो बताइए ज़रा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या KT शाह? तो जल्दी से बताइए। तो योर आंसर शुड बी KT शाह। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 चेंज्ड अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट। तो जल्दी से बताइए कि आर्टिकल 45 जो आपका DPSP है आज, है ना, DPSP, तो उसमें जो पहले था जो प्रोविज़न उसको चेंज किया गया था, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? तो जल्दी से बताइए। जो आज का वाला है आपका लाइव आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि एजुकेशन, है ना, आपने क्या पढ़ा था वहाँ पे? एजुकेशन। आपको बताया था कि एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6, ठीक है, एंड चाइल्डहुड केयर। ठीक है, तो बताइए वो कब ऐड हुआ और उसमें पहले क्या था, उसको चेंज किया कब किया गया था? तो 86 अमेंडमेंट 1993, 86 अमेंडमेंट 2002, 86 अमेंडमेंट 2003, 42nd अमेंडमेंट 1976। तो बताइए जल्दी से कौन सी वाली अमेंडमेंट थी? 86 अमेंडमेंट थी, और कब हुई थी? 2002। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002। जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है आज आपका क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A के अंडर। ठीक है, तो ये हुआ करता था आपका कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 51A के एडेड थ्रू विच अमेंडमेंट? बताइए आर्टिकल 51A के जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी? तो 42nd अमेंडमेंट 1978, 42nd अमेंडमेंट 1976, 86th अमेंडमेंट 2002, 86th अमेंडमेंट 2003। तो जल्दी से बताइए। तो एक लास्ट वाली आपको पता है कब ऐड हुई थी? 86th अमेंडमेंट 2002। किसकी बात करती है? चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स हैव टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू देयर किड्स। ठीक है, तो 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड थ्रू विच अमेंडमेंट? तो जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब ऐड हुआ था? पहले हमारे पास कितनी थी? 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो बताइए 9th कब ऐड हुआ था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1991, 52 अमेंडमेंट 1985, 73 अमेंडमेंट 1992, 74th अमेंडमेंट 1993। तो जल्दी से बताइए। तो एज यू नो कि फर्स्ट अमेंडमेंट थी 1951। ठीक है, चलिए। नेपाली वाज एडेड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नेपाली को कब ऐड किया गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज? बताइए कौन सी अमेंडमेंट थी? 21st अमेंडमेंट 1976, 72 अमेंडमेंट 1992, 92 अमेंडमेंट 2003,
86th अमेंडमेंट 2002। तो जल्दी से बताइए। तो एज़ यू नो कब ऐड किया गया था इसको? 72 अमेंडमेंट 1992। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और थर्ड वन कौन सी थी? कोंकणी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आज के समय पे जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 5, 6, 8 या 9? तो कितनी है जल्दी से बताइए, कितनी है टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी? 5। ठीक है, कौन कौन सी हैं 5? पाँचों के आपने नाम कमेंट करके मुझे बताने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।